क्वेश्चन को आप मेरे साथ स्टेप टू स्टेप करिएगा, नहीं तो नहीं कर पाओगे और सारे क्वेश्चंस गलत कर दोगे। इसके स्टेप्स देखो कैसे फॉलो करते हैं। सबसे पहले इसको छोड़ो, आप ये बताओ, अगर आपके पास कोई इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है, ठीक, मान लो कोई कैपेसिटर है, कोई इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है आपके घर में, मान लो टीवी है, छोड़ो आप सब कुछ छोड़ो, टीवी आप लेके आए बाजार से खरीद के, है ना, टेलीविजन, ये टेलीविजन आप बाजार से खरीद के लेके आए, ठीक, मान लो आपका टेलीविजन ये इस तरीके से है, ठीक, ये ऐसे। अब टेलीविजन को चाहिए 220 वोल्ट, कितना चाहिए इसको रिक्वायर्ड, इसको जो रिक्वायर्ड वोल्टेज है वो कितना चाहिए, 220 वोल्ट, ठीक। लेकिन आपने इसको सप्लाई दी, मान लो कितनी, आपने इसको सप्लाई दिया कितना, मान लीजिए 110 वोल्ट, तो क्या ये फंक्शन करेगा ठीक से, क्या ये फंक्शन करेगा, बताइए ठीक से, बताइए। नहीं, उससे भी 10th क्लास से भी एडवांस लेवल का क्वेश्चन है भैया ये, अभी देखना, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। आप ये बताओ कि सप्लाई आपने कितना किया, बताइए 110 वोल्ट, तो फंक्शन नॉट वेल, अच्छी तरीके से नहीं चलेगा टीवी, मतलब काम ही नहीं करेगा भाई, 110 वोल्ट पे नहीं चलेगा ये, 220 के आसपास चल जाएगा, 220 से थोड़ा सा कम रखोगे तब भी चल जाएगा, बहुत कम रखोगे तो नहीं चलेगा। लेकिन अगर आपने 220 से ज्यादा कर दिया तब क्या होगा बताना, मतलब अगर आपने ये कर दिया, अगर आपने इसको कितना दे दिया, 250 दे दिया या 260 वोल्ट्स दे दिया, तब क्या होगा बताओ, तब क्या होगा, इस टीवी का खराब हो जाएगी, बर्न कर जाती है ना, बर्नआउट हो जाती है ना हीट की वजह से, ठीक। तो टीवी विल बर्न आउट, तो ऐसा ही क्वेश्चन हमारे पास है, समझिए जरा। हाँ, शॉर्ट सर्किट अब छोड़ो वो सब, देखो, अ कैपेसिटेंस ऑफ 2 माइक्रोफैरेड इज रिक्वायर्ड इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट अक्रॉस अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1.0 किलो वोल्ट, ठीक। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया है आपको, 1.0 किलो वोल्ट। अब इसका क्या मतलब है वो समझिए जरा। सॉल्यूशन, जो पोटेंशियल डिफरेंस दिया है 1K का मतलब किलो वोल्ट, तो 1 किलो का मतलब 1000 वोल्ट, भाई 1 किलो का मतलब 1000 और V का मतलब वोल्ट, तो पोटेंशियल डिफरेंस आपको लेना है 1000 वोल्ट, ठीक। A capacitance of 2 microfarad is required in an electrical circuit across a potential difference of 1.0 kilovolt. Large number of 1 microfarad capacitor are available which can withstand a potential difference of not more than 300 volt. मतलब समझो, किसी सर्किट में a capacitance of 2 microfarad is required, मतलब ये आपका सर्किट है ना, इस सर्किट में आपको ये कहना चाहता है कि इसमें 1 माइक्रोफेरेड के बहुत सारे लगे हुए हैं, 1 माइक्रोफेरेड 1 माइक्रोफेरेड 1 माइक्रोफेरेड के बहुत सारे, अब कैसे लगाना है वो आप डिसाइड करोगे। 1 माइक्रोफेरेड बहुत सारे, लेकिन इसका इक्विवेलेंट कितना आना चाहिए, पढ़ लो ध्यान से। A capacitance of 2 microfarad is required in an electrical circuit across a potential difference of 1000 volt. A large number of 1 microfarad capacitor are available. क्वेश्चन समझ में आया भाई, 1 माइक्रोफेरेड के बहुत सारे हैं, आपको डिसाइड करना कि कैसे लगाओ कि इक्विवेलेंट कितना आना चाहिए, इक्विवेलेंट कितना आना चाहिए, 2 माइक्रोफेरेड का इक्विवेलेंट आना चाहिए। और पोटेंशियल डिफरेंस मतलब समझो, इस पूरे का आपका, अब भाई हमें नहीं पता, 1 माइक्रोफेरेड के हमने कितने कैपेसिटर लगा दिए, n कैपेसिटर्स, और जब लगाया तो हाल क्या हुआ, ध्यान से समझिए, कुछ हाल ऐसा होना चाहिए कि जो इक्विवेलेंट आएगा इन सब का जो इक्विवेलेंट आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, इन सब का जो इक्विवेलेंट आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, बताइए 2 माइक्रोफेरेड आना चाहिए, इन सभी का इक्विवेलेंट कितना आना चाहिए बताइए, ठीक, 2 माइक्रोफेरेड आना चाहिए। और क्वेश्चन क्या दिया, ध्यान सुनिए। अब पता है आप क्या सोच रहे हो, आप ये सोच रहे हो बहुत आसान है, देखो कैसे सोचा हमने कहा भैया बहुत आसान है, हमने कहा क्या, इसने कहा इजी क्वेश्चन है, देखो कैसे, इसने कहा अरे वाह, एक 1 माइक्रोफेरेड का मैं यहां लगाऊंगा, ठीक, ऐसे, और एक और मैं लगा दूंगा ऐसे, ठीक, ऐसे लगा देगा। ये 1 माइक्रोफेरेड इसने यहां लगाया, कह रहा सर बहुत आसान है, भाई सही बात तो सही तो कह रहा है, लेकिन भैया कंडीशन भी तो है कि आपको पोटेंशियल डिफरेंस कितना देना है, बताइए, पोटेंशियल डिफरेंस 1000 का देना है ना। अगर तुम ऐसा लगा दोगे तो ध्यान से चेक करो भाई, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है तुम्हारा, 1000 वोल्ट। अगर तुम मान लो ऐसे लगा भी दोगे तो कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे ना कि 1 + 1 2 हो जाएगा, सोच रहे हो, सही सोच रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, देखो जरा ध्यान से,
भाई पैरेलल में 1 1 के 2 लगा दीजिए, तो आंसर कितना आ जाएगा 1 + 1 2 माइक्रोफेरेड। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है, प्रॉब्लम ये है कि अगर तुम ऐसा करते तो जरा वापस पीछे जाना, उसने क्वेश्चन में क्या दिया था, हर एक 1 माइक्रोफेरेड केवल कितना वोल्ट झेल सकता है। ये पढ़ो क्वेश्चन ध्यान से, पढ़ो 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 पढ़ो। कह रहा है लार्ज नंबर ऑफ 1 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर आर अवेलेबल विच कैन बी विदस्टैंड अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ नॉट मोर देन 300 वोल्ट। हर एक कैपेसिटर जो कि 1 माइक्रोफेरेड का है वो 300 वोल्ट से ज्यादा झेल ही नहीं सकता है। 300 से कम रखिए चलेगा, 300 से ज्यादा नहीं। मतलब अब देखो जो तुमने जोड़ा है सब कुछ ठीक जोड़ा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, यहां पर आओ, अगर तुमने ऐसे लगा दिया है तो भाई ये 1000 है, तो ध्यान से चेक करिए, अगर ये 1000 है तो आप ध्यान से चेक करिए कि भाई आपका 1000 इसको भी मिलेगा, ठीक, और 1000 वोल्ट इसको भी मिलेगा, तो दोनों खराब हो जाएंगे। ये गलत तरीका है, बोलो हाँ, ये गलत तरीका है, बोलो हाँ। तो हर एक 1 माइक्रोफेरेड को आपको पोटेंशियल ड्रॉप कराना पड़ेगा। मतलब 1000 से कम कराओ तो सीरीज में लगाना शुरू करोगे। भाई क्या करोगे अब आप, सीरीज में लगाना शुरू करोगे। तो देखो आप स्टेप्स देखिएगा जरा ध्यान से। अब फिर आपने सोचा, आपने कहा ये तो बन नहीं रहा है, तो आपने क्या किया, आपने 1 माइक्रोफेरेड लिया इस तरीके से और 1 माइक्रोफेरेड लिया इस तरीके से, दो लिए 1 1 माइक्रोफेरेड और आपने सीरीज में लगा दिया। मान लो, सोच ही तो रहे हो अभी आप, ठीक। तो वैसे तो आपकी बात बनेगी नहीं, वैसे तो आपकी बात बनेगी नहीं, ध्यान से समझिए, देखिए जरा ध्यान से देखिए, 1000 वोल्ट यहां पर है, ठीक। अब ये बताओ कि अगर कैपेसिटेंस इक्वल है तो हाफ हाफ वोल्टेज डिवाइड हो जाएगा, इसमें भी हो जाएगा 500 वोल्ट और इसमें भी हो जाएगा 500 वोल्ट। अरे भूल गए हो क्या, सुबह आपको पढ़ाया था, अगर कैपेसिटेंस सेम हो तो वोल्टेज हाफ हाफ हो जाता है, हाँ ठीक। तो 500 तो अभी भी तो खराब हो जाएगा, ये खराब हो जाएगा, 300 से ज्यादा हो गया। अब सुनो, फिर नेक्स्ट हमने क्या सोचा, हमने सोचा कि एक काम करते हैं, अभी सोच ही रहे हैं, अभी देखिएगा, अभी पकड़ में आएगा आपको क्वेश्चन। अब हमने कहा नहीं, हम एक काम करते हैं, हम एक 1 माइक्रोफेरेड का यहाँ लगाते हैं और 1 माइक्रोफेरेड का यहाँ लगाते हैं और 1 माइक्रोफेरेड का यहाँ लगाते हैं। मैंने कहा ठीक है लगा लो, ठीक। तो अगर आप लगाते हैं तो कितना हो जाता आपका, 1 माइक्रोफेरेड आप ये लगाते, 1 माइक्रोफेरेड आप ये लगाते, 1 माइक्रोफेरेड आप ये लगाते और 1 माइक्रोफेरेड आप ये लगा लेते, ठीक। समझो जरा ध्यान से। तो भाई आप ये समझिए जरा, अभी भी तो तीनों इक्वल हैं, और इक्वल हैं तो ये V/N हो जाएगा आपका, V/3 यानी कि 1000/3 हो जाएगा। समझे, 1000/3 कितना होता है, 1000 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा ना इस बार। ये देखिए 1000 को अब टोटल 3 आपके लगे हुए हैं और तीनों आपके क्या हैं, इक्वल हैं। तो आंसर क्या आएगा, 1000 डिवाइडेड बाय 3, 333.33, ठीक। कितना आ जाएगा, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 333.3 वोल्ट के आसपास, और इसके क्रॉस भी 333.3 वोल्ट के आसपास, और इसके लिए भी 333.3 वोल्ट के। अभी भी प्रॉब्लम है, अभी भी प्रॉब्लम है। सबसे पहले तो आप 300 के अंडर में लेके आइए, सबसे पहले तो आप, अच्छा एक बात और प्रॉब्लम है कि ये इन दोनों का आपका इक्विवेलेंट कितना आता, 1/2 हो जाता, इन दोनों का कितना हो जाता, 1 हो जाता, ठीक। अरे तीनों पैरेलल में है ना, तो पैरेलल में है, कितना हो जाएगा आपका, सॉरी इन तीनों का कितना हो जाएगा, C/N से, C की वैल्यू 1 और N की 1/3 हो जाता। तो आंसर तो हमें 2 माइक्रोफेरेड लेके आना है, वो भी दिक्कत है अभी। चलो कोई बात नहीं, पहले तो आप ये करो कि आप सबका वोल्टेज आप 300 से अंडर 300 के नीचे लेके आइए। तो पहले आप उतना तो सोचो। अब देखो, अभी समझ में आएगा, रुक जाओ। अब आपने क्या किया, एक यहां लगाया, एक और यहां लगाया, एक और यहां लगाया, एक और यहां लगाया। अब तो ठीक किया, बताओ, अब तो थोड़ा बहुत तो ठीक किया, कम से कम कोई खराब तो नहीं होगा, कम से कम कोई खराब तो नहीं होगा। ये 1000 वोल्ट, अब बताओ इसके क्रॉस कितना जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस, 250 भाई, टोटल 1000 को 4 से डिवाइड करोगे ना, ठीक। तो 250 और 250 और 250, चलो ठीक तो लगाया। अब जाके ये चारों काम करेंगे, फंक्शन वेल करेंगे, अब ठीक से फंक्शन करेंगे, ठीक। लेकिन अभी क्या प्रॉब्लम है, अभी ये प्रॉब्लम है कि इन चारों का जो इक्विवेलेंट है, अगर आप इक्विवेलेंट निकालते तो क्योंकि सीरीज में है, आइडेंटिकल है, तो C/N लग जाता, ठीक। C की वैल्यू कितनी रखते, 1 अपॉन में N की वैल्यू 4, तो कितना आ जाता 0.25। तो ये तो गलत हो गया, हमें तो आंसर में कितना चाहिए, 2 माइक्रोफेरेड। भाई इक्विवेलेंट हमें कितना चाहिए, पढ़ लो क्वेश्चन, हमें इक्विवेलेंट कितना चाहिए, 2 माइक्रोफेरेड इज रिक्वायर्ड।
तो ये तो गलत हो रहा है। अब सुनो, लेकिन हमें इसी पे सेट रखना पड़ेगा, क्योंकि उसने क्वेश्चन क्या किया है, पढ़ो जरा ध्यान से। उसने कहा है फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ कैपेसिटर रिक्वायर्ड टू अचीव दिस, है ना। कम से कम कितने कैपेसिटर की जरूरत तो होगी भाई, कम से कम इकोनॉमिकल भी तो आपको देखना है ना। ऐसा थोड़ी ना कि 1 माइक्रोफेरेड के उल्टे सीधे कुछ भी लगा दोगे, खर्चा भी तो होगा। तो मिनिमम नंबर ऑफ 1 माइक्रोफेरेड यूज करके 2 माइक्रोफेरेड बनाना है, सच दैट हर एक 1 माइक्रोफेरेड 300 से अंडर वोल्टेज ही ले, उससे ज्यादा नहीं तो खराब हो जाएगा। तो अब हमें जो दिमाग आ रहा है अभी वो ये आ रहा है कि पैरेलल में तो इक्विवेलेंट बढ़ जाता है, अब हमें 0.25 से बढ़ाना है। तो हम क्या करेंगे, देखिए हम क्या करेंगे, हम भाई इसके साथ पैरेलल में लगाना शुरू करेंगे। 1 माइक्रोफेरेड एक यहां, फिर एक यहां, है ना। ऐसे करते करते यहां पे कितने लगाएंगे बताइए, x नंबर ऑफ कैपेसिटर्स, बोलो हाँ भाई। आप समझो ना, यहां पे अगर पैरेलल में लगाते चलोगे, पैरेलल में अगर 1 माइक्रोफेरेड का और लगाते हुए चले जाओगे तो 250 इसको भी मिलेगा, इसको मिलेगा, इसको मिलेगा, और पैरेलल में इक्विवेलेंट आपका इंक्रीज कर जाता है। तो क्या पता, समझे कि नहीं बताओ। अब सुनो, जैसा यहां करोगे वैसा ही यहां करोगे, वैसा ही यहां करोगे, वैसा ही यहां करोगे। अब मैं न्यू डायग्राम बनाने जा रहा हूं, या यहीं पे कर ले, संभाल लो। ऐसे एक्स कैपेसिटर्स लगाओगे, यहां 1 माइक्रोफेरेड के एक्स कैपेसिटर्स लगाओगे, और यहां पर भी ऐसा ही करोगे। एक लगाया, दो लगाया, ऐसे एक्स यहां भी लगाओगे, फिर ऐसे एक्स इसके क्रॉस भी पैरेलल में लगाओगे, मतलब इस 1 माइक्रोफेरेड के साथ ये 1 माइक्रोफेरेड, 1 माइक्रोफेरेड, ऐसे ही एक्स यहां लगाओगे, और ऐसे ही आप एक्स यहां भी लगाओगे। ठीक, करेक्ट। अब ध्यान से जरा चेक करिए, ध्यान से। एक कॉलम में, ये पूरा एक कॉलम है, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम। ठीक, अच्छा पैरेलल में है, ये सभी आपके पैरेलल में है। और इस वाले कॉलम में कितने कैपेसिटर लगे, एक्स नंबर ऑफ कैपेसिटर, हर एक कैपेसिटर 1 माइक्रोफेरेड का है। ठीक, तो ध्यान से सुनिए, अगर एक्स कैपेसिटर लगे हुए और सभी पैरेलल में हैं, तो फर्स्ट कॉलम का इक्विवेलेंट कितना आएगा, सी इक्विवेलेंट ऑफ फर्स्ट कॉलम कितना आएगा बताओ। सभी के सभी किसमें हैं बताइए, सभी के सभी, भाई फॉर्मूला क्या लगेगा आपका, सब आइडेंटिकल है ना। ये भी 1 माइक्रोफेरेड, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ऐसे टोटल नंबर ऑफ एक्स है, यानी कि एन की वैल्यू कितनी होगी एक्स, और सी की वैल्यू जो आइडेंटिकल है कितनी होगी 1 माइक्रोफेरेड, वैल्यू रखो। पैरेलल में कितना आता था इक्विवेलेंट हमारे पास, सी अपॉन सॉरी एन इंटू सी, तो एन की वैल्यू क्या होगी एक्स, एक्स नंबर ऑफ लगाए आपने, ये सुनो, ठीक, और इंटू में सी की वैल्यू होगी 1, तो आंसर तो एक्स ही आएगा ना। अब ये बताओ कि सेकेंड कॉलम का भी यही आंसर आएगा, थर्ड कॉलम का भी यही आंसर आएगा, और फोर्थ कॉलम का भी यही आंसर आएगा, मानते हो कि नहीं बताओ। क्योंकि एक्स नंबर ऑफ कैपेसिटर पैरेलल में यहां लगे, एक्स नंबर ऑफ कैपेसिटर पैरेलल में यहां, पैरेलल में यहां, पैरेलल में यहां, इस तरीके से ना। तो सुनिए, अब सर्किट कैसा दिखाई पड़ेगा, ऐसा। ये देखिए, अब सर्किट आपको ऐसा दिखाई पड़ेगा। वन 1000 वोल्ट, ठीक, फर्स्ट कॉलम का इक्विवेलेंट ये रहा, और आ कितना रहा है एक्स माइक्रोफेरेड, ठीक, तो ये भी एक्स माइक्रोफेरेड। सेकेंड कॉलम का भी इक्विवेलेंट ठीक इसी तरीके से आएगा, एक्स माइक्रोफेरेड। थर्ड कॉलम का भी इसी तरीके से एक्स माइक्रोफेरेड, और इसका भी आएगा एक्स माइक्रोफेरेड। और इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 250 वोल्ट, 250 वोल्ट, और 250 वोल्ट, और 250 वोल्ट। बताइए कोई डाउट है। तो पहली चालाकी क्या करी हमने पहली चालाकी ये करी कि अगर हम किसी को पैरेलल में भी इस तरीके से लगाए हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस 300 से नीचे लेके आएंगे, उसके लिए मिनिमम हमें 4 कॉलम बनाने पड़ेंगे, ठीक। और दूसरा, हर एक कॉलम में एक्स नंबर ऑफ कैपेसिटर लगाए, हर एक की वैल्यू कितनी है 1 माइक्रोफेरेड, तो हर एक कॉलम का जो इक्विवेलेंट आएगा एक्स माइक्रोफेरेड आएगा। अब ध्यान से सुनिए, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये सब किसमें, सीरीज में। और सीरीज में आंसर क्या आता है, इन सीरीज
अगर आइडेंटिकल लगे होते हैं तो आंसर क्या आता है, सी इक्विवेलेंट इन सीरीज। और ये दिया कितना है क्वेश्चन में, गिवन कितना है भाई, हमें बोला है ना कि पूरे सर्किट का जो इक्विवेलेंट है वो 2 माइक्रोफेरेड है। कितना है, 2 माइक्रोफेरेड है। तो इन सब का ही जो इक्विवेलेंट हमें दिया हुआ है वही 2 माइक्रोफेरेड, और हमें भी तो निकालना आता है। हमें कैसे निकालते हैं हम लोग, बताइए। हम लोग निकालते हैं कैसे, C बाय N से। ठीक, तो C की जगह कितना रखोगे, x माइक्रोफेरेड। x माइक्रोफेरेड डिवाइडेड बाय n की वैल्यू कितनी है, अब n की वैल्यू कितनी है, 1 2 3 4, ये लीजिए। ठीक, तो अगर आप ध्यान से चेक करेंगे तो यहां से इक्वेशन क्या बन रही है हमारे पास, 2 माइक्रोफेरेड इज इक्वल्स टू x माइक्रोफेरेड डिवाइडेड बाय 4। अब अगर आप देखोगे तो माइक्रोफेरेड से माइक्रोफेरेड कैंसिल, और x क्या था, एक कॉलम में कितने कैपेसिटर्स लगे हैं वो था, x क्या था, नंबर था। तो नंबर की कोई यूनिट नहीं होती, इसलिए 4 2 8, तो x की वैल्यू कितनी आ रही, 8। तो 8 क्या कैपेसिटर्स इन वन कॉलम, 8 कैपेसिटर्स इन वन कॉलम। एक कॉलम में x कैपेसिटर्स हैं, और टोटल कितने कॉलम थे, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम। टोटल कितने कॉलम थे, 4 कॉलम्स थे। तो एक कॉलम में अगर 8 कैपेसिटर्स हैं तो टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटर्स इन 4 कॉलम्स, टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटर्स इन 4 कॉलम्स, एक कॉलम में 8, तो 4 कॉलम में 8 4 जा 32 कैपेसिटर्स, ईच हैविंग वैल्यू 1 माइक्रोफेरेड। चेक कर लीजिए कोई ऑप्शन है। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को हम हैंडल करते हैं, इस तरीके से हम इसको हैंडल करते हैं। ठीक है।